हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। मैंने आपके लिए 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। साथ साथ बायोमेट्रिक की भी बताई थी कि पहले बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन अब जब हमने रिजल्ट के रिगार्डिंग भिवानी बोर्ड में बात की तो वहाँ से हमें पता चला कि अब की बार कुछ चेंजमेंट होने वाला है, और वो चेंजमेंट क्या क्या होगा उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। रिजल्ट कब तक आएगा इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन कितने नंबर हैं जिन बच्चों के वो सेफ हैं, जो रह गए वो क्या करें, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज तक होता क्या आया है एस्टेट में। पहले होती है बायोमेट्रिक। पहले क्या होती है? बायोमेट्रिक। पहले होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक की एक लिस्ट आती है और बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे एक लिस्ट डाल दी जाती है रोल नंबर्स की और बच्चों को बुलाया जाता है। उन बच्चों की बायोमेट्रिक होती है। ये लिस्ट किन बच्चों की होती है? मोस्टली उन बच्चों का जिनका एस्टेट क्लियर है। ठीक है, लगभग सभी बच्चे इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा एस्टेट पास हो गया है। वो अपनी बायोमेट्रिक करवा के आते हैं। 1 से 2 दिन बाद रिजल्ट देखने को मिलता है। बट अब की बार क्या होने जा रहा है, जो हमारे एचबीएससी के नए चेयरमैन बने हैं पवन कुमार, उन्होंने एक चेंजमेंट लाने की कोशिश की है, और ये डिमांड भी बच्चों की थी कि बायोमेट्रिक लिस्ट से पहले रिजल्ट दिया जाए। बायोमेट्रिक से पहले रिजल्ट दिया जाए। तो अब की बार क्या होने जा रहा है, पहले आएगा आपका रिजल्ट। आप अपना स्कोर चेक करेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जिन बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट से हैं, आपके 90 या 90 प्लस नंबर हैं, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई माना जाएगा। साथ में जो एससी या एसटी से हैं, हरियाणा के ओनली एससी एसटी, जो बच्चे राजस्थान से हैं या अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, वो जनरल में ही काउंट होंगे, उनको 90 प्लस लेके आने हैं। लेकिन जो एससी एसटी हरियाणा है उनको 82। तो जिन बच्चों के 82 या 82 प्लस हैं, उन बच्चों का एस्टेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना स्कोर चेक करेंगे, फिर लिस्ट आएगी बायोमेट्रिक की, फिर आपको बायोमेट्रिक करवाना होगा। अब बात करते हैं आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमने एचबीएससी में बात की है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग 21 अगस्त को एस्टेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होगा, उस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 21 अगस्त को बताया जा रहा है कि एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो भिवानी में आप लोग सब जानते हो, जो हरियाणा से जुड़े हैं या अदर स्टेट से भी, जो भिवानी में मनीषा बहन के साथ जो हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से भिवानी में 2 दिन तक नेट बंद कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन तक इंटरनेट बंद है। अब ऐसे में रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी। इसका मेन रीजन जो ब्रॉडबैंड वाईफाई है वो चालू है। तो एचबीएससी तो रिजल्ट डाल सकता है, लेकिन जो भिवानी के बच्चे हैं उनको रिजल्ट चेक करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हो सकता है रिजल्ट 1 या 2 दिन आगे चला जाए, मतलब 21 अगस्त की जगह 22 अगस्त को आ जाए, या फिर 23 को, या फिर 21 अगस्त को भी डाल सकते हैं। मतलब 99% तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 21 अगस्त को। अगर 21 अगस्त को नहीं आता है तो 22 अगस्त को श्योर आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट के बारे में। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है तो अच्छी बात है, आप स्क्रीनिंग की तैयारी कीजिएगा। जो बच्चे रह गए, साथ ही आज हमने एक बात और कंफर्म की है, क्या दोबारा से कंफर्म किया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो एस्टेट दिसंबर 2025 में होना है, एस्टेट 2025 ये होगा। और कब होगा? दिसंबर में।
इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। ये नहीं कि अब की बार जुलाई में हो गया तो अब एस्टेट होगा ही नहीं, अब ये 2025 में इसी को मान लिया, नहीं, 2025 का एस्टेट अलग से होगा। तो जो बच्चे रह गए वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एस्टेट 2025 मतलब 3 से 4 महीने हैं आपके पास एस्टेट की अच्छी तैयारी करने के लिए। इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस कराई जाएगी, साथ में साइकोलॉजी कराई जाएगी। और हमारा टेलीग्राम, उससे आप जरूर जुड़े। टेलीग्राम के अंदर हम आपको बहुत ही अच्छी पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल कराएंगे। साथ में जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये नोट्स जिनकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पिछले एस्टेट में, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन इन नोट्स से थे। ये कंप्लीट एस्टेट टीजीटी साइंस के नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दिया था, मैं दोबारा लिख देती हूँ। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये तो बात हो गई टीजीटी साइंस की। दूसरा, इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी की भी कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, मतलब कंप्लीट सीडीपी कराई जाएगी, साथ में साइंस कराई जाएगी। जो बच्चे 87 पर हैं और 88 पर या 89 पर, ये अभी एक दिन हो सकता है कल ही आपको रिजल्ट देखने को मिले, वरना 22 को पक्का देखने को मिलेगा। आपको क्लियर हो जाएगा आपका एस्टेट हुआ या नहीं हुआ। मतलब आप बहुत नजदीक हैं। ये बच्चे जिनके कम है, 80 है, 81 है, 82 है, वो भी आसानी से 3-4 महीने की तैयारी में एस्टेट इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। इस पेपर की खास बात क्या रहती है, इस पेपर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, अगर कोई बच्चा जनरल सेक्शन और सब्जेक्ट ये दो ही आते हैं, ठीक है, 90 नंबर का जनरल सेक्शन और 60 नंबर का सब्जेक्ट, टोटल 150, ठीक है, और आपको लेके आने होते हैं 90 या फिर 90 प्लस, ठीक है। अब ये एस्टेट पास करने के लिए सबसे मेन बात, इस पेपर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, आपको दोनों सब्जेक्ट आने चाहिए, जर्नल भी और आपका सब्जेक्ट भी। अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन जनरल सेक्शन उसका वीक है, वो रह जाएगा, मतलब 88-87 पे आकर रह जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सब्जेक्ट को बहुत पढ़े, जनरल को सेक्शन को ना पढ़े और आपका एस्टेट हो जाए। तो इसकी मेन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपको जनरल सेक्शन को बहुत अच्छा करना है, फिर आपको अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, ठीक है, तब जाके आपका एस्टेट होता है। अब जनरल सेक्शन में बच्चे क्या करते हैं, सीडीपी पढ़ लेते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है, मैथ छोड़ देते हैं, रीजनिंग और हरियाणा जीके के तो बच्चे हाथ ही नहीं लगाते, हरियाणा जीके को छोड़ देते हैं जो कि 10 नंबर की आती है। और आप फिर यहाँ तक क्यों सोचते हो एस्टेट तक, एस्टेट के बाद जब आप आगे तैयारी करोगे स्क्रीनिंग की, उसमें तो 25 नंबर की हरियाणा जीके आनी है, 25 नंबर की हरियाणा जीके आनी है, ठीक है। तो आपको हरियाणा जीके तो पढ़नी है, अब 4 महीने में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पर आपको कंप्लीट हरियाणा जीके के नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू कर सकें आपके लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आगे की, और रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बायोमेट्रिक करवानी जरूरी है या नहीं, सबसे मेन बात, बायोमेट्रिक करवानी आपको जरूरी है या नहीं, बायोमेट्रिक करवानी आपको बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या है, देखिए, जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक होती है उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि आप वही स्टूडेंट हो जिसने पेपर दिया था। बोर्ड का क्या रूल है, जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं होती आपकी, वो आपकी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करता। इस वजह से ही पहले बायोमेट्रिक करवाया जाता था, बट अब की बार रिजल्ट तो दे रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट तभी इशू होगी जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। तो जो बच्चे दूर हैं वो भी अपनी बायोमेट्रिक जरूर कराएं। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो फिर उसको भिवानी बोर्ड में जाना पड़ेगा, HBSC में जाकर, और फिर आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। तो जो भी टाइम दिया जाए 1-2 दिन का, उसमें आप अपनी बायोमेट्रिक जरूर करवा लें। और आपके लिए गुड न्यूज जल्दी आने वाली है, मतलब कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, 21 तारीख को आपका रिजल्ट देखने को 99% कह रही हूँ मैं, जरूर मिलेगा।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।